जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, कल जो वीडियो बनाए थे हम सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट दिए थे आपको, और उस कंसेप्ट के आधार पे 2-3 क्वेश्चन जो हम बनाए थे और उसके माध्यम से आप जो ट्रिक बताए थे उसको आप समझ गए होंगे। आज जा रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, या उपयोगी बोल सकते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन है कि इसको देखते हुए बना दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक ना। क्वेश्चन को लिख रहा हूं। सपोज कीजिए, अगर कोई भी संख्या है, अगर रूट के अंदर प्लस में फिर रूट पे रूट इंडिफिनिट आ रहा है, अनंत तक आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसी का आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 30 मान लीजिए, फिर प्लस दिया जाए, फिर रूट के अंदर 30 है, फिर प्लस है, फिर रूट के अंदर 30 है, फिर प्लस है, फिर रूट के अंदर 30 है, डॉट 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 इंफिनिटी तक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए हम आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए एक और दे रहे हैं 2, यही क्वेश्चन रहेगा सेम, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसी तरह बोलेगा 30 हो गया, प्लस रूट के अंदर फिर 30 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर रूट के अंदर 30 हो गया, डॉट 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 कर, इसका भी अनंत तक दिया हो, तो इसका आंसर कैसे निकाल, सॉरी प्लस में इसको माइनस में कर दीजिए। 2 टाइप के बताएंगे ना, फिर इसके बाद जो है इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बताएंगे और आप समझ जाइएगा। इसके आधार पर क्वेश्चन तक अपने आप से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये जो है ना रूट के अंदर 30 है, अगर सेम अंक होगा, सेम अंक, जैसे मान लीजिए 30 हो गया, 31 हो गया, 32, इस तरह नहीं, रेगुलर नहीं, सेम अंक होगा, सेम डिजिट, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है मात्र। क्या करेंगे सबसे पहले कि जो 30 है, यहां ध्यान रहे कि इन्फिनिटी दिया हो, जैसे कि मान लीजिए कोई शुरुआती पॉइंट हो और लास्ट में एंड तक दिया नहीं दिया हो, अनंत दिया हो, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये नहीं कि अगर लिमिटेड हो कोई क्वेश्चन, उसके लिए दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। और मेरे वीडियो में जो है कंटिन्यू वॉच कीजिएगा ताकि मेरे कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, अगर ये बना लेते हैं 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और समझाऊंगा कंसेप्ट के साथ, अगर 4 क्वेश्चन आप मात्र कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन का ऐसे क्वेश्चन आप मात्र चुटकी में बना सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमको क्या करना है, देखिए मान लीजिए गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, ये नहीं कि 10 या 30 है, ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है कि जिसका डिफरेंस मात्र, अगर दोनों संख्या अगर तोड़ रहे हैं इसको, तो उसको डिफरेंस 1 आना चाहिए। सपोज कीजिए मान लीजिए अगर हम तोड़ रहे हैं इसको 3 गुना 10, ठीक, तो इसका डिफरेंस कितना है, 7 है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये रूल क्या करेगा, जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, हर हालत में 1 आना चाहिए, यानी कि कुछ भी गुणनखंड टूट दिए उसका हो गया, जैसे 15 दूना 30 हो गया, 10 से 30 हो गया, इस स्वभाव नहीं है। तो इसके लिए मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं और मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए चलिए बता रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक, गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसका संख्या का अंतर जो है 1 है, दो, जैसे मान लीजिए कि 15 दूना 30 हो गया, 10 या 30 हो गया, इसका डिफरेंस निकालेगा तो एक अंतर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे अंतर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 5 गुना 6 है, तो देखिए इसके डिफरेंस को 1 है, तो ये लागू हुआ इस नियम, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर देखिए सेम हो गया, अगर सेम डिजिट होगा, अगर इंडिफिनिट तक होगा, तो इसके लिए कंसेप्ट है सेम क्वेश्चन ए भी है, ये प्लस में ये माइनस में है। अगर एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप समझ सकते, समझ आ रहे हैं, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बनाने कोई क्वेश्चन। इसका डिफरेंस कितना है, 1। अगर प्लस में होगा तो गुणनखंड जो तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए 5 गुना 6 हो गया, तो इसका बराबर 30 हो गया, तो ये सही है, इसका डिफरेंस 1 है। तो अगर प्लस होगा तो जो गुणनखंड तोड़ेंगे बड़ा डिजिट होगा। अगर मान लीजिए 5 है इंटू 6 है, तो इसको 5 नहीं लेंगे, हम 6 लेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस में चिन्ह है, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार अगर सेम डिजिट रहेगा, अगर माइनस में दिया हो कोई क्वेश्चन, 30 से हो सकता है, 2 भी हो, 4 हो सकता है, 5 हो, कुछ भी संख्या हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक, कोई भी संख्या हो सकता है। अगर माइनस में रहे, प्लस वाला तो समझ गए आप लोग, अगर माइनस वाला रहे तो क्या करना, पहले सिर्फ इसी तरह करना है। इसका भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले कि गुणनखंड निकालेंगे।
गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड वही नियम से लेंगे, नहीं कि 10 के 3 15 के 30, ये संभव नहीं है। इसमें भी क्या करना है हमको, ऐसे गुणनखंड करना है कि उसका भी डिफरेंस मात्र 1 का है, तभी कंसेप्ट लागू होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, फिर करेंगे 5 गुना 6, 5 में 6 है 30 हो गया, इसका डिफरेंस कितना है 1 है। नीचे नहीं ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। चलिए हम नीचे यहाँ पे बता रहे हैं, इसका डिफरेंस कितना हुआ 1 हुआ। डिफरेंस याद रहा है, डिफरेंस है, ठीक है ना, इसका 1 अगर माइनस है तो डिफरेंस में इसका जो गुणनखंड निकाले हम, इसका कम वाला वैल्यू जो है वही आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 5 होगा। हो गया, आपको 2 क्वेश्चन बता दिए 2 कॉन्सेप्ट के साथ, और तीसरा का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये वीडियो देख लिया ना तो सिंप्लीफिकेशन का दूसरा कोई वीडियो इस साथ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आप लोग का एग्जाम में तो। चलिए मैं एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, 2 कॉन्सेप्ट अभी और बताऊंगा, और मेरे वीडियो में जो है कंटिन्यू बना रहिएगा। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बताने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले ये भी क्वेश्चन जो है अगर रूट के अंदर रह रहा है, ठीक, मान लीजिए रूट अंदर 5 हो गया, ये जो प्लस वाला बताए थे मल्टी गुना वाला, फिर मान लीजिए 5 हो गया, फिर रूट के अंदर 5 हो गया, डॉट 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 और इन्फिनिटी भी दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा। फिर मान लीजिए क्वेश्चन एक और बता रहे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मान लीजिए अगर 3 दिया, 3 दिया हो, रूट अंदर 3 दिया हो, फिर रूट अंदर 3 दिया हो, फिर रूट अंदर 3 दिया हो, और इसका लिमिटेड हो, जैसे कि मान लीजिए इंडिफिनिट दिया या एक लिमिट दिया है कि मात्र इतना ही तक संख्या हमको लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। मैं जो कंसेप्ट बताने 2 कंसेप्ट बता दिया और 2 कंसेप्ट और बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है भाई, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं तो खुद इजी ट्रिक से बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से माध्यम से समझ सकें। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर एक बार समझ लेते हैं तो दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए हमको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 1 से लेके 5000 तक का है ना हो, अनंत का है ना हो, लेकिन इस नियम में अनंत तक हो तो क्या करना है, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 2 4 6 10 20 50 100 5000 कुछ भी संख्या हो, अगर गुणा में हो, रूट के अंदर हो और इंडिफिनिट हो, अनंत हो, तो उसके लिए एक कंसेप्ट होगा कि जो भी डिजिट यहाँ पे लिखा होगा, जो भी संख्या लिखा होगा, वही संख्या मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका 5 हो गया। अगर यही क्वेश्चन क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर मान लीजिए रूट के अंदर हो गया 9 हो गया, रूट के अंदर 8 हो गया, फिर रूट 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी देखिए गुना में है और रूट के अंदर है, बार बार यही संख्या आ रहा है, तो उसके लिए मेरा आंसर सेम 8 ही होगा। और जो 4 नंबर देख रहे क्वेश्चन, ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और एक भाई लोग आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई यहाँ पर डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर विथआउट रिस्क एंड इजी कंसेप्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा और कैसे नहीं बनेगा, मात्र शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको कैसे बनाना है। अगर सेम जो है सेम डिजिट हो और मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में हो और एक लिमिट तक हो कि हमको इतना ही संख्या तक जाना है, अनंत तो नहीं हो दिया हो, जैसे कि सेम संख्या ये भी है लेकिन डिजिट चेंज है, सेम रूल यही है दोनों रूल, लेकिन इसमें क्या है अनंत तक है, इसमें एक लिमिट तक है, इसमें अनंत तक जा सकते हैं, इसमें एक लिमिट है कि इतना तक से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कि 3 जो है कितना बार आया है। ठीक, तो 3 कितना बार आया है, तो 3 4 बार आया तो 4 पावर कर देंगे। ठीक, तो 3 का पावर कितना होता है 4। देखिए तो मान लीजिए इसका तो 9 हो गया, 9 हो गया, 3 की पावर कितना होता है 81 होता है, तो 81 हो गया। तो इसके पावर क्या करेंगे, 3 की पावर 81 है ना, तो 81 में से हमको क्या करना है, 1 कम कर लेना है, मात्र 1 कम कर लेना है, तो यानी 80/81 ये हो गया मेरा आंसर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास जो भी है उनके पास शेयर कीजिए प्लीज,
और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और लास्ट में जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको कमेंट में मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर दे देते हैं तो मैं समझ लूंगा कि हाँ जो भी मेरे स्टूडेंट हैं दोस्तों हैं वो समझ गए हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं HW में, मान लिया कोई संख्या, ठीक है ना, रूट के अंदर आना दूना इंडिफिनिट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग जवाब में दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर वही क्वेश्चन रहेगा, अगर रूट के अंदर प्लस में अगर आएगा इंडिफिनिट दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा? मात्र इन दोनों क्वेश्चनों का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ताकि हम समझ पाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हम समझ पाएंगे कि मेरे स्टूडेंट जो है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।